हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लेकर के आए हीरोन्स फार्मूला की चैप्टर 10 की एक्सरसाइज 10.1 जो हीरोन्स फार्मूला है। इससे पहले हम पार्ट 1 आपको करवा चुके हैं। इतना ध्यान रखना है कि जो पार्ट 1 जिनने नहीं देखा है वो पहले पार्ट 1 देख लें, उसके बाद फिर पार्ट 2 को देखें, क्योंकि उसमें हम एग्जाम्पल और कुछ क्वेश्चन को कवर करवा चुके हैं और उसका जो बेस है वो बेस भी समझा दिया है। हमें कब जरूरत पड़ी हीरोन्स फार्मूला की, क्यों हमने वहां हीरोन्स फार्मूला लिया, अदर फॉर्मूले से अपन सॉल्व कर सकते, तो फिर हीरोन्स फार्मूला की क्या आवश्यकता हमें पड़ी, ये सब हमने पार्ट 1 में बताया है। तो पार्ट 2 को देखने से पहले पार्ट 1 जरूर देख लें। हम यहाँ पर आपको लिंक प्रोवाइड करा देंगे और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको पार्ट 1 की लिंक मिल जाएगी। अब हम आज जो क्वेश्चन टोटल 10.1 में 6 क्वेश्चन है उन्हें हम यहाँ कवर करेंगे। क्या करना है, कैसे करना है, ये आपका पूरा प्रोसेस उधर बता चुके हैं। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये हीरोन्स फार्मूला है, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। यहाँ एस क्या है, एस आपकी ट्राइंगल की सेमी पेरीमीटर है, मतलब हाफ पेरीमीटर है। पार्ट 1 में हमने बताया था जब भी हम किसी की पेरीमीटर निकालते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, जैसे ये ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल, तो इसकी पेरीमीटर में इनकी जो साइड्स हैं ए बी सी, इन्हें हम प्लस कर देंगे तो ये आपकी क्या बन गई, पेरीमीटर। किसी की भी पेरीमीटर निकालनी हो, ट्राइंगल की निकालनी हो, रेक्टेंगल की निकालनी हो, जिसकी भी निकालनी हो, उसकी साइड्स को हमें क्या करना है, सम कर देना है, तो वो पेरीमीटर बन जाती है। और जब पेरीमीटर को हम 2 से डिवाइड कर देते हैं तो वो आपकी बन जाती है सेमी पेरीमीटर, मतलब हाफ पेरीमीटर। तो इस फॉर्मूले में एक, बी और सी, ये तीन क्या है, ट्राइंगल की साइड्स हैं ए बी सी। एस क्या है, सेमी पेरीमीटर यानी कि हाफ पेरीमीटर। तो हाफ पेरीमीटर कैसे निकालते हैं, तो ट्राइंगल की तीनों साइड्स को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये सेमी पेरीमीटर निकालने का फॉर्मूला है और ये आपका हीरोन्स फॉर्मूला है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में अगर हम देखेंगे तो हमें एक फिगर दिया है, एनसीईआरटी में भी दिया होगा, बना हुआ है, देख लेना। तो उस फिगर में हमें इस पूरे से कोई लेना देना नहीं है, हमें किससे काम है कि अपने पास ये कोई फ्लाईओवर या ब्रिज वगैरह कुछ बताया होगा इसने, द ट्रायंगुलर साइड ऑफ वॉल फ्लाईओवर। फ्लाईओवर पे क्या है, हमें एडवर्टाइजमेंट कराना, देखा होगा कहीं अपन जाते हैं कहीं तो फ्लाईओवर पे इस एरिया में इन्होंने अपना एडवर्टाइजमेंट कराया है। अब इस एरिया में जब हम एडवर्टाइजमेंट करवाएंगे इसमें, तो यहाँ का चार्जेस लगेगा। चार्जेस क्या बताएं उसने, ₹500 पर मीटर स्क्वायर, 5000 पर मीटर स्क्वायर। 1 मीटर का इतना चार्ज है, किसके लिए, 1 ईयर के लिए। इसके लिए 1 ईयर के लिए 5000 पर मीटर पर ईयर। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसका एरिया निकालना पड़ेगा। इसका हमें क्या निकालना पड़ेगा, एरिया। तो एरिया में देखा हमने, ये वाली साइड उसने हमें कितनी दी है, 122। ये वाली साइड उसने हमें कितनी दी है, 22। ये वाली साइड कितनी दी है, 120। ये आपका क्या बन गया, ट्राइंगल। इसका हम क्या निकाल दें, एरिया निकालें। और एरिया किससे निकालेंगे, हीरोन्स फॉर्मूला से। इससे एरिया निकलेगा अपना हीरोन्स फॉर्मूला से। ठीक है, क्योंकि एक्सरसाइज ही हीरोन्स फॉर्मूला की है। तो यहां लिखेंगे साइड्स कितनी कितनी है देखेंगे, तो पहली साइड अपन देख रहे हैं यहां ए इक्वल कितनी लिखी है उसने अपने लिए, तो 122, तो 122 मीटर। बी इक्वल कितना है, 22 मीटर। और सी हमने ले ली 120 मीटर। ओके, सी हमने कितना ले लिया, 120 मीटर। अब यहां से क्या करना है, हमें निकालना चालू करें, तो कैसे निकलेगा देखते हैं। y, अच्छा सॉरी, हीरोन्स फॉर्मूला लगाने से पहले हमने ये देखा एस और निकालना है, क्या और निकालना है, हाफ पेरीमीटर और निकालनी है। तो हाफ पेरीमीटर, हाफ पेरीमीटर हमने क्या बताई थी, एस से। क्या है इसका फॉर्मूला, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। तो एस इक्वल टू ए कितना है, 122 प्लस बी कितना है, 22 प्लस सी कितना है, 120।
अपॉन 2। इसको ऐड कर दें सबको, तो ऐड करेंगे 0 2 2 कितना हो गया 4 हो गया, 2 + 2 4 + 2 कितना हो गया 6 हो गया, 1 + 1 कितना हो गया 2, अपॉन 2 से डिवाइड देंगे 2 बन जा 2 3 जा और 2 2 जा, तो S इक्वल आ गया आपका 132 मीटर। अब हमें क्या निकालना है एरिया, तो एरिया किससे निकालेंगे उसे बताएंगे बाय हीरोन्स फॉर्मूला। हीरोन्स का फॉर्मूला क्या है अभी अपन ने पीछे ही लिखा है देखो बताया था हीरोन्स फॉर्मूला, सभी फॉर्मूला बताए थे, पेरीमीटर का भी बताया था, हीरोन्स का भी बताया था, S S माइनस A S माइनस B और S माइनस C। ये क्वेश्चन नंबर 2 है 10.1 का, ठीक है, बाई मिस्टेक ये ओपन हो गया, 1 वाला अभी करा देंगे, इसके जस्ट बाद क्वेश्चन नंबर 1 भी करा देंगे। तो एरिया इक्वल क्या होता है हीरोन्स का फॉर्मूला S S माइनस A S माइनस B और S माइनस C। हो गया, वैल्यू पुट करना चालू करेंगे, तो S S माइनस A और S माइनस B और S माइनस C सबकी वैल्यू मिल गई हमारे पास, A की भी वैल्यू है अपने पास, B की भी वैल्यू है अपने पास और C की भी वैल्यू, सभी वैल्यू है। देखो तो वैल्यू पुट करते हैं, S कितना है ये निकला है 132, फिर S 132 माइनस A हमने ऊपर निकाली है, यहां से देख लो ये A पुट की थी अपन ने 122, ठीक है, देखना चाहो तो वैसे 122 22 और 120 है, तो A हमारे पास कितना है 122, फिर S कितना है 132 माइनस B देखेंगे कितनी है अपने पास 22, फिर S 132 माइनस C कितना है 120, ये हो गया। S की वैल्यू 132, फिर S 132, A हमने पुट किया 122, S कितना है 132, B हमने देखा कितना है 22, S 132, C कितना है 120। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ रहा है 132 आ गया आपका, 132 में से 122 को क्या कर देंगे माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा 10 बचेगा, या 22 माइनस करेंगे तो आपका बचेगा कितना 110, या माइनस करेंगे तो कितना बच रहा है 12, इसके हम क्या कर देंगे फैक्टर कर देंगे, तो 132 के फैक्टर करते हैं, तो 132 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 3 बन जा 3 बन जा और 11 बन जा, ये 132 के फैक्टर हो गए आपके 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 11, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 11। इसके बाद 10 के फैक्टर तो कॉमन सेंस से कर ही सकते हैं, 2 5 जा 10 होता है, 110 के इसके भी करके दिखाई दे रहा है, 2 से डिवाइड होगा, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, 5 बन जा 5 और 5 बन जा 5, फिर 11 से डिवाइड हो गया तो 2 इंटू 5 इंटू 11, तो 2 इंटू 5 इंटू 11, 12 के कर ही लेंगे, 12 के होते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3। अब क्या कर देना है इसमें से जो पेयर बन रहे उसमें से बाहर निकालेंगे, तो 2 का पेयर बन गया बाहर आ गया, 3 एक ये रहा, एक 3 ये रहा, 3 का पेयर बना, 3 रूट से बाहर आ गया, 11 का पेयर बन गया, 11 रूट से बाहर आ गया, 2 इंटू 2 का पेयर बन गया, 2 बाहर आ गया, 5 इंटू 5 का पेयर बन गया तो 5 बाहर आ गया, 2 इंटू 2 का पेयर बन गया तो ये 2 बाहर आ गया, सभी बाहर आ गए, कोई रूट में अंदर नहीं बचा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 5 जा 10, 10 का 2 में करेंगे 20, 20 का 2 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 220, 3 2 जा कितना हो गया 6, इसमें 6 का क्या कर दो मल्टीप्लाई, तो 0 6 2 जा 12, 6 2 जा 12 और 1, तो ये आपका आ गया 1320, क्या निकाला था एरिया, तो एरिया आपका आ गया मीटर स्क्वायर। अब हमें यहां से क्या निकालना है, हमें यहां से ये देखना है कि उसने हमसे ये कहा है कि एडवर्टाइजमेंट का जो कॉस्ट ले रहा है वो हमसे वो क्या ले रहा है
तो हमने देखा कि जब हमने इसे हायर किया तो हायर करने के बाद क्या कॉस्ट ले रहा है, तो देखो ये क्या कह रहा है, पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, हर साल का 1 मीटर का चार्ज इतना है, ओनली 1 मीटर का चार्ज इतना है, 1 मीटर स्क्वायर का पर ईयर, 1 साल का। अब अपना एरिया कितना निकला, अपन एडवर्टाइजमेंट कितने एरिया में करा रहे हैं, तो हमने देखा हमारा एरिया निकला है इतना। अब बताएंगे उसे कि एरिया कितना निकला है, तो इसे हमने बताया रेंट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर एरिया पर ईयर। 1 मीटर स्क्वायर का 1 साल का कितना रेंट है, तो हमने रेंट बताया उसे। अब हमें कितने के लिए चाहिए ये देखना पड़ेगा, तो हमने देखा कि हम जब इसे रेंट पे ले रहे हैं, सॉरी एडवर्टाइजमेंट हमने बुक किया है रेंट के लिए, कितने के लिए, 3 मंथ के लिए। कितने के लिए हमने इसे बुक किया है, 3 मंथ के लिए। तो 3 मंथ तक अपना ऐड रहेगा, उसके बाद उसके ऊपर कोई भी ऐड कर सकता है ना। तो 3 मंथ के लिए अपना कितना है, पर ईयर। तो पहले इसे किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ये जो चार्ज है वो पर ईयर मतलब 12 मंथ का चार्ज है। तो हम पहले क्या करें, 1 मंथ का चार्ज देखेंगे कितना है। अगर हमें ये पता चल जाए कि 1 मंथ में इतने रुपए ले रहा है, तो हम ये बता सकते हैं कि 12 मंथ वो 3 मंथ में कितने रुपए लेगा। तो हमने देखा रेंट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर एरिया पर मंथ, पर मंथ कितना, इतना आपका कितने का था, 12 मंथ का। इसमें अगर हम 12 का डिवाइड दे दें तो ये हमारा निकल आएगा कि एक पर मंथ में कितना है। कैंसिल करना था तो कैंसिल कर लेना, डायरेक्ट नीचे कैंसिल कर देंगे, ऐसे ही बना रहना, ठीक है। पर मंथ का निकल आया। अब हमें कितने का निकालना है, तो रेंट ऑफ 1302 इतने, ये 1 मीटर का था, हमें इतने मीटर का निकालना है, मीटर स्क्वायर एरिया पर मंथ की जगह कितने मंथ का, 3 मंथ, कितने मंथ, 3 मंथ। ये कितने मंथ का है चार्ज अपने पास, 1 मंथ का, देखते चलना, ये कितने मंथ का चार्ज है, 1 मंथ का। हमें कितने मंथ का निकालना है, 3 मंथ का। कितने का चार्ज था ये, ओनली 1 मीटर का। कितने का था चार्ज, 1 मीटर। हमने कितने मीटर निकाला है, इतने मीटर, तो इतने का इसमें क्या कर देंगे, ठीक है। अगर 1 मीटर पर अपन को इतने रुपए देने पड़ रहे हैं उसे, तो 10 यानी कि 10 मीटर पर हमें कितने देने पड़ेंगे, तो इसमें 10 का क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। अगर 1 मीटर का चार्ज इतना है, ओनली 1 मीटर का चार्ज इतना, 1 मीटर निकला है अभी, ठीक है। 3 मंथ का 1 मीटर का चार्ज, ये क्या है, 3 मंथ का 1 मीटर का चार्ज इतना है, हमें 20 मीटर का निकालना है, तो 20 का क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई, ठीक है। हमने कहा कि 3 मंथ का 1 मीटर स्क्वायर का चार्ज 100 रुपीज है। अब हम कह रहे हैं 3 मंथ का 25 मीटर स्क्वायर का चार्ज बताओ, तो 100 में 25 का क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई, पता चल जाएगा। ऐसे यहाँ ये कितने मंथ का चार्ज है, 3 मंथ का चार्ज है 1 मीटर स्क्वायर का, अपना एरिया कितना है, कितने मीटर स्क्वायर है, तो इसका इसमें क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। 12 से यहीं से डिवाइड कर दो, 12 बन जा 12, 1 कैरी, 12 बन जा 12, 11। तो ये आपका आ गया 5000, 11 का इससे मल्टीप्लाई कर दो, 0 रुपीज। 0 का मल्टीप्लाई तो 4 तो 0 आ जाएंगे, 1 2 3 4, 5 का कर देंगे, 5 3 जा 15 का 5, 5 3 जा 15 रुपीज। इतना चार्ज आपको इसको देना पड़ेगा, ओके क्लियर। चलो नेक्स्ट, अब 1 वाला करते हैं, वो बाई मिस्टेक छूट गया पहले अपन से, ये था 1 में, तो पहले से ही देखते हैं। एक ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड लगा हुआ है स्कूल के पास, इस टाइप का सिग्नल बोर्ड होता है, देखा होगा कई लोगों ने। अब इस सिग्नल बोर्ड में उसने एक आया, उसकी साइड कितनी है, साइड ए है, तो ये वाली भी साइड ए है, ये वाली भी साइड ए है, ये वाली भी साइड ए है, क्यों, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये सिग्नल बोर्ड जो बना है वो किस में बना है, इक्विलेटरल ट्रायंगल में बना है, ठीक। अब इसका क्या निकालना है, फाइंड द एरिया, तो हम यहां लिखेंगे साइड्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, साइड्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल
इक्वल में ले दिया हमने ए मीटर, मीटर है या सेंटीमीटर है, यूनिट सेंटीमीटर में, तो ए सेंटीमीटर, ये यहां से पता चल जाता किस यूनिट में दे रहा है वो, ठीक है, ए सेंटीमीटर मिल गया। अब हमें क्या निकालना है, यहां से एस निकालना है, हाफ पेरीमीटर। तो हाफ पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इक्वल, क्या होता है हाफ पेरीमीटर, एस से दिखाते हैं और तीनों को क्या कर देते हैं, ए प्लस ए डिवाइडेड बाय 2, हाफ पेरीमीटर हो गई। क्यों, क्योंकि हमने बताया था तीनों साइड को अगर हम ऐड कर दें तो वो क्या बन जाती है, पेरीमीटर, और अगर हम 2 से उसे डिवाइड कर दें तो फिर वो क्या बन जाती है, सेमी पेरीमीटर। तो ए प्लस ए, क्यों, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो तीनों साइड इक्वल हो गई, तो ये आपका हो गया 3a/2 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकाल देना है, इसका एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड, किससे निकालेंगे, तो वाई हीरोन्स फॉर्मूला। क्या है हीरोन्स फॉर्मूला अपने पास, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। एस कितना है देखेंगे, सेमी पेरीमीटर, ये एस निकला हुआ है 3a/2, 3a/2। फिर एस कितना है अपने पास, 3a/2 माइनस ए, तो साइड तो ए ही रहेगी। फिर 3a/2 बी की जगह पे भी क्या रखेंगे अपन, ए ही रखेंगे। क्यों, क्योंकि तीनों साइड कैसी हैं, इक्वल हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। फिर 3a/2 सी की जगह पे भी क्या रखेंगे, तो ये आपका आ गया 3a/2 इंटू, इसका इसमें क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो 2a में से 3a माइनस करेंगे तो डायरेक्ट लिख रहे हैं, ये आ गया आपका a/2, 2 बन गया 2, क्या बनेगा देखो इधर एक सॉल्व करके बता देते, 3a माइनस यहाँ एलसीएम लेंगे कितना आएगा 2, 3a 2 का इसमें मल्टीप्लाई माइनस 2a, 3a में से 2a माइनस होगा तो क्या आएगा a/2 इनटू, यहां पर भी वही सेम है a/2, यहां पर भी वही सेम है a/2। देखो पेयर बनाओ, किस किस के पेयर बन रहा है, a/2 का ये बन गया, यहां पर भी बन गया, देखो कैसा बन रहा है, ये वाली a/2 ले रहा है, 3 का भी छोड़ दिया और a/2, ये दोनों ये बन ही गए, ठीक है। तो यहां से क्या हुआ देखो, a/2 पेयर बन के ये आ गया, इन दोनों के पेयर बने, तो a/2 ये बाहर आ गया, अंदर कितना बचा, ओनली 3, मल्टीप्लाई कर देंगे, a इंटू ए क्या होता है a स्क्वायर, 2 2 जा कितना होता है 4 √3, इसे अपन ऐसे लिख सकते हैं √3/4 इंटू ए स्क्वायर, √3/4 इंटू ए स्क्वायर, ये आपका आ गया एरिया। अब एरिया किस में आता है, हमेशा स्क्वायर में, यूनिट देख लेते हैं सेंटीमीटर है या मीटर है, बस उसी के हिसाब से अपन इसे क्या कर देते हैं एडजस्ट, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। अब सिर्फ इसी से काम नहीं चलने वाला आगे क्या कह रहा है, यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला इफ इट्स पेरीमीटर इज 180 सेंटीमीटर, इसकी जो पेरीमीटर है वो कितनी है 180 है, तो विल बी द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड। फिर हमें इसका क्या निकालना है, अगेन एरिया निकालना है। तो पेरीमीटर कितनी दी थी इसने 180 सेंटीमीटर, पेरीमीटर से क्या होगा हमारी साइड निकल आएंगी, तो पेरीमीटर इक्वल 180 सेंटीमीटर, पेरीमीटर क्या होती है साइड्स का सम, तो a+a+a इक्वल 180, क्यों तीनों साइड कैसी हैं इक्वल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो a+a+a कितना हो गया 3a इक्वल 180, तो a इक्वल टू आ गया आपका 180/3, 3 से डिवाइड कर दो, तो a इक्वल आ गया आपका 60 सेंटीमीटर। क्या निकालना था, एरिया ऑफ
सिग्नल बोर्ड, एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड, यही पूछ रहा था। हाँ, एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड। तो एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड जो पहले निकाल चुके हैं, ये भी क्या था, एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड ही था। ठीक है, तो √3/4 इंटू ए स्क्वायर, ए कितना निकला अपने पास, ए आ गया 60, तो इंटू 60 का स्क्वायर, तो √3/4 60 का स्क्वायर मतलब क्या होगा, 60 इंटू 60, 4 से क्या कर दो डिवाइड, एक 60 को से अपन डिवाइड किए दे रहे हैं, तो 4 1 जा 4, कैरी कितना आएगा 2, 20 हो गया, 4 5 जा 20, 15 6 जा 90, √3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपके सिग्नल बोर्ड का एरिया आ गया। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 1 था, बाई मिस्टेक अपन पहले सेकंड करा गए थे, सेकंड वाला क्वेश्चन इसके बाद था, ये सेकंड क्वेश्चन था, ये भी हो गया। अब अपन आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसे देखना है कि थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगर समझ में सही आ रहा है तो बताना, और डाउट आ रहे हो या कोई परेशानी आ रही हो तो वैसा हमें क्लियर करना। ठीक है, देखो अभी हमसे कह रहा है देयर इज ए स्लाइड इन अ पार्क, once its side wall has been the painted in some color with a message keep the park green and clean। एक पार्क है, उसमें उन्हें क्या करना है, ये मैसेज पेंट करना है इसमें। अब उन्होंने लिखा साइड ऑफ वॉल आर 15 11 एंड 6 मीटर, फाइंड द एरिया पेंटेड इन द कलर। सीधी सी बात है, ट्राइंगुलर शेप है अपने पास, कोई पार्क में जो है वो कैसी शेप में है, ट्राइंगुलर शेप में है, और उसमें क्या करना है, उन्हें एरिया पेंटेड करना है, यानी कि इस टाइप से मान लो कोई वैसे फिगर बना है इसका, एनसीईआरटी में बुक में देखेंगे तो फिगर बना होगा। इसकी साइड कितनी कितनी बता दी उसने, एक 15 मीटर है, एक 11 मीटर है, और एक साइड इसकी 6 मीटर है। अब इसमें पूरे को पेंट करने के बाद में इन्हें यहाँ क्या लिखना है, ये मैसेज लिखना है, ये वाला। तो पूरे को पेंट कर रहा है मतलब हमें क्या लगाना पड़ेगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल, राइट। तो यहाँ क्या करेंगे, फाइंड द एरिया पेंटेड इन द कलर। तो साइड्स पहले ए इक्वल ले लेंगे, कितनी है 15 मीटर, सेकंड आ गई बी इक्वल 11 मीटर, और थर्ड आ गई सी इक्वल 6 मीटर। अब एरिया, तो एरिया के लिए कौन सा फॉर्मूला, वाई हीरोन्स फॉर्मूला, वाई हीरोन्स फॉर्मूला। तो एरिया इक्वल, हीरोन्स फॉर्मूला क्या है बता चुके हैं कई बार, एस एस माइनस ए, एस माइनस बी, और एस माइनस सी। गड़बड़ हो गई, ए बी सी तो अपने पास हैं, पर अपन ने एस नहीं निकाला जल्दी जल्दी में, तो यहां आप नोट कर लेना एस निकालना है हमें, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। ए कितना है अपने पास 15, प्लस बी कितना है 11, प्लस सी कितना है 6 अपॉन 2। ऐड करेंगे इनको तो 6 और 1 7, 5 12, तो ये आपका आ गया 12। ओके, 6 1 7 और 5 12, कैरी कितनी आई 1, 1 प्लस 1 2 3, 2 से डिवाइड कर देंगे इसको, तो आपका हाफ पेरीमीटर आ गया 16 मीटर। अब वैल्यू पुट करते हैं, तो यहां वैल्यू पुट करेंगे तो एस देखेंगे, एस कितना है अपने पास 16 है, फिर एस कितना है 16 माइनस ए कितना है अपने पास 15, फिर एस कितना है 16 माइनस बी कितना है अपने पास 11, फिर एस कितना है 16 माइनस सी कितना है अपने पास 6।
सॉल्व करते हैं तो 16 माइनस 1, 16 माइनस 15 कितना बचेगा 1, 16 माइनस 11 कितना बचेगा यहाँ पे 5, 16 माइनस 6 यहाँ कितना बचेगा 10। देखो 16 के फैक्टर करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 को हटाई दो किसी काम का नहीं। 5, 10 के फैक्टर कितने होंगे 2 इंटू 5, पेयर बनाओ तो ये 2 और ये 2 बाहर आ जाएंगे, ये वाले 2 और आ रहे हैं। इसके बाद ये 5 और ये 5 भी बाहर आ गए। रूट में अपने पास कितना बचेगा 3 2 बचा, सॉरी रूट में कितना बच गया 2, मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 या 4, 4 5 या 20 रूट 2। हेंस क्या पूछ रहा था अपन से, एरिया पेंटेड इन कलर, तो क्या लिखेंगे एरिया पेंटेड इन कलर इक्वल 20 रूट 2 मीटर स्क्वायर। ओके क्लियर। नेक्स्ट में आगे कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल टू साइड्स ऑफ विच आर 18 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर एंड पेरीमीटर उसने इतनी दे दी। चलिए दो साइडें मिल गई, पेरीमीटर मिल गया, तो यहां लिखेंगे हेयर ए इक्वल कितना मिल रहा है हमें, पहली साइड मिल गई 18 सेंटीमीटर, बी इक्वल सेकंड वाली साइड देखेंगे कितनी है अपने पास 10 सेंटीमीटर। लेट करते हैं थर्ड साइड को, लेट थर्ड साइड वी सी सेंटीमीटर, कितनी मान ली हमने सी सेंटीमीटर। अब पेरीमीटर दिए उसने हमें, तो पेरीमीटर लगाते हैं, पेरीमीटर इक्वल कितना है 42 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि एरिया निकालने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ रही है, तीन तो साइड चाहिए ए बी और सी, तब उसके बाद क्या निकालनी है हाफ पेरीमीटर भी चाहिए, तो पेरीमीटर है हाफ निकल आएगी, ए है बी है बट सी नहीं है, तो सी नहीं है तो कहीं ना कहीं उसने हमें ये दिया है पेरीमीटर दी है, तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं थर्ड साइड निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, तो अभी बताया था पेरीमीटर का मतलब तीनों साइड्स का क्या होता है सम, ट्राइंगल की तीनों साइड को ऐड कर देंगे तो वो क्या होती है पेरीमीटर 42। ए कितना है अपने पास 18 प्लस बी कितना है अपने पास 10 प्लस सी इक्वल कितना बचा 42। 18 और 10 को ऐड करेंगे तो 28 प्लस सी इक्वल 42, तो सी इक्वल टू 42 प्लस का 28 उधर जाएगा माइनस में, तो सी इक्वल इसे हम इसमें से क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, तो 42 में से 28 को माइनस कर दो तो कितना बचेगा 40 सेंटीमीटर। हमें निकालना क्या है फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल ठीक है, तो y अभी नहीं, अपन क्या निकालें यहां से s और निकाल लें, क्या और निकाल लें s, तो सेमी पेरीमीटर यानी कि हाफ पेरीमीटर निकालनी, हाफ पेरीमीटर s कितना होगा, तो उसने डायरेक्ट हमें पेरीमीटर दे रखी है, कितनी दे रखी है 42, 42 को 2 से क्या कर देंगे डिवाइड, तो s इजिकल टू 2 2 जा 4 2 बन जाए, ये आपका s आ गया। अब लिखेंगे y हीरोन्स फॉर्मूला, हीरोन्स के फॉर्मूला से चलेंगे, एरिया ऑफ ए ट्राइंगल, एरिया ऑफ ए ट्राइंगल क्या है ट्राइंगल का एरिया, तो एस एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी, वैल्यू पुट करते हैं, तो एस कितना है 21, फिर एस कितना है 21 माइनस ए कितना है अपने पास 18, फिर एस कितना है 21 माइनस बी कितना है अपने पास 10, फिर एस 21 और सी हमने निकाला था अभी कितना निकला था हमारा 14, सॉल्व कर देंगे तो 21 इंटू 21 माइनस 18 तो कितना बचेगा 3, 21 माइनस 10 तो कितना बचेगा 11 और 21 में से 14 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 7, फैक्टर कर लो 21 के, तो 21 के फैक्टर होते हैं 3 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 7, पेयर बना दो
तो देखो दोनों में से क्या क्या कॉमन आ रहा है, एक तो 3 कॉमन आ गया, 7 इंटू 7 कॉमन आ गया, इंटू 11 बाहर नहीं आया, बेचारा जेल में ही बना रहा क्योंकि उसकी पेयर बने ही नहीं। 7 3 या 21 रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका एरिया निकल आया। क्लियर। नेक्स्ट देखो, आगे दे रहा है साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इन द रेशियो। सेम रेशियो वाला पीछे भी एक कर चुके हैं। रेशियो में हमने बताया था कभी भी किसी भी सवाल में रेशियो आ जाए, रेशियो के पीछे आप जो लगाएंगे वेरिएबल में वो सेम होना चाहिए। के लगा रहा है तो तीनों में के लगाना, एक्स लगा रहा है तो तीनों में एक्स लगाना। इसके पीछे का लॉजिक क्या है वो भी बता चुके हैं। ठीक है, तो ये चीज बहुत ध्यान रखनी है, जो आप लगा रहे हैं उसी के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। के लगा रहे हैं तो के लगानी पड़ेगी, एस लगा रहे हैं तो एस लगाना पड़ेगा। जिस टाइप से आप लगा रहे हैं उसी टाइप से आपको लगाना पड़ेगा। देखते हैं क्या करेंगे अब इसमें। देखो तो लेट साइड्स ऑफ ट्राइंगल, तो साइड्स ऑफ ट्राइंगल ए इक्वल टू कितना ले लिया, ए इक्वल टू 12x, ठीक है, सेंटीमीटर। बी इक्वल टू कितना आ जाएगा 17 सेंटीमीटर। सी इक्वल टू कितना आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। ए बी सी हमने सब ले लिए, ए बी सी। अब यहीं से क्या निकाल देना है, हमें एस निकाल देना है, यानी सेमी पेरीमीटर निकालेंगे। तो एस इजिकल टू क्या होता है, फाइंड द पेरीमीटर। पहले पेरीमीटर लिखना पड़ेगा। तो पेरीमीटर इक्वल 540 सेंटीमीटर। क्या होगा पेरीमीटर में, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल 540। ए कितना है अपने पास 12x, प्लस बी कितना है अपने पास 17x, प्लस सी कितना है अपने पास 25x, इक्वल कितना आ जाएगा 540। ऐड करो इन सबको, तो 5 और 7 12 और 2 14, 14 का 4 आ गया, कैरी कितनी आ गई 1, 2 प्लस 1 3 प्लस 1 4 और 1 कैरी 5 इक्वल 540। अब x इक्वल 540 अपॉन 54, 54 से कैंसिल कर देंगे तो कितना आ जाएगा 10। तो x इक्वल टू आपका आ गया 10। अब साइड निकाल लेंगे, अब क्या निकाल लेंगे साइड। तो a इक्वल पहली साइड देखेंगे 12x, तो 12 इंटू 10 120। b इक्वल 17 x है, सेवनटीन एक्स 25x, जल्दी जल्दी में x लगाना भूल गए। 17 इंटू 10 170। इसके बाद c 25x और 25 इंटू 10 इक्वल 250। ये आपकी साइड्स आ गई, ABC आ गया। इसके बाद s निकालना होता है, तो s को तो डायरेक्ट उसने पेरीमीटर हमें दे ही रखी है, इनको ऐड करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 2 जा 4 1 कैरी 2 7 जा 40। ए आ गया, बी आ गया, सी आ गया, एस आ गया। अब आपको क्या कर देना है, हीरोन्स फॉर्मूला यूज कर देना है। वीडियो कुछ गड़बड़ हो रहा है, ब्लर सा कैसा कर रहा है ये भाई, क्या दिक्कत आ गई।
चलिए देखते हैं। नेक्स्ट एक सवाल और बचा है अपना। एन आइसोस्केल ट्राइंगल क्या दे रहा है, उसमें आगे कर लेना, हीरोन्स फॉर्मूला लगा लेना। आइसोस्केल ट्राइंगल, पेरीमीटर कितनी है 30 है, और इक्वल साइड्स कितनी है 12 है। तो यहां लिखेंगे इक्वल साइड्स ऑफ आइसोस्केल। कौन सा ट्राइंगल है, आइसोस्केल ट्राइंगल है। तो दोनों साइडें कैसी होंगी, इक्वल होंगी। तो ए भी हमारा कितना होगा 12 सेंटीमीटर। दूसरा भी ए ही मान सकते हैं, बट अगर बी मानना चाहो तो बी भी मान सकते हैं 12 सेंटीमीटर। लेट थर्ड साइड वी कितनी मान लें थर्ड साइड, अपन थर्ड साइड हम मानते हैं सी सेंटीमीटर। आगे पेरीमीटर दी है उसने हमें, तो यहां से हम क्या करेंगे, थर्ड साइड निकाल लेंगे। तो पेरीमीटर इक्वल 30 सेंटीमीटर। कैसे निकलती है पेरीमीटर, तीनों को ऐड कर देते हैं, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। यहाँ ए और बी दोनों क्यों आ गए, क्योंकि आइसोस्केल ट्राइंगल है, मतलब जिसकी तीनों साइड्स, दो साइड्स कैसी होंगी, इक्वल होंगी। तो हमने ये दोनों साइड इक्वल वाली 12 मान ली, क्योंकि उसने बताया इक्वल साइड कितनी है, इसकी ये लिखा है देखो, इक्वल साइड्स 12 सेंटीमीटर। तो एक आइसोस्केल ट्राइंगल की अगर हम बात करेंगे, तो आइसोस्केल ट्राइंगल की टू साइड कैसी होती है, इक्वल। तो ये 12 है तो ये भी 12 होगी। हमने इसे ए ले लिया, इसे बी ले लिया, सी वाली हम निकाल रहे हैं किसकी हेल्प से, पेरीमीटर की हेल्प से। तो ए कितना है आपका 12 है, बी कितना है 12 है, सी आपको निकालना है। इक्वल 30, 12 प्लस 12 24 प्लस सी इक्वल टू 30। सी इक्वल टू कितना आ गया 30, प्लस का 24 उधर जाएगा माइनस में, तो सी आपका आ गया 6 सेंटीमीटर। मतलब ए मिल गया, बी मिल गया और सी मिल गया। अब क्या निकालना है, एस निकालना है, मतलब हाफ पेरीमीटर। अब यहां लिखते रहना, पीछे वैसे हम करा चुके हैं हाफ पेरीमीटर। तो हाफ पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर का हाफ कर दो। पेरीमीटर कितनी दी है उसने हमें 30, तो 30 का हम 2 से डिवाइड किए देते हैं, तो एस आ गया आपका 15। अब क्या निकालना है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो वाई हीरोन्स वाई हीरोन्स फॉर्मूला। हीरोन्स के फॉर्मूला से चलेंगे। तो क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। एस आपके पास ये रहा, सी आपके पास ये रहा, ए और बी आपके पास ये रहे, इसमें पुट कर देंगे, आंसर निकल आएगा। क्लियर, तो और कर दें आगे, चलो देख लो। और तो यहां देखेंगे एस कितना है अपने पास 15, 15 माइनस ए कितना है अपने पास 12, ए कितना है 12। फिर एस 15 माइनस बी भी कितना है अपने पास 12। फिर 15 माइनस सी कितना निकाला था अपन ने अभी 6। अब इसे सॉल्व कर, तो 15 इंटू 15 माइनस 12 करेंगे कितना बचेगा 3। यहाँ 15 माइनस 12 3, 15 माइनस या 6 करेंगे तो कितना आएगा 9। फैक्टर कर लेंगे, 15 के फैक्टर होते हैं 3 इंटू 5, 3 इंटू 3, 9 के फैक्टर हो गए 3 इंटू 3। ये पेयर बन गया, ये पेयर बन गया, ठीक है, दोनों के पेयर बन गए। 3 इंटू 3 बाहर आ गया, अंदर कितना बच रहा है 3 और 5, 3 5 गया 15, 3 3 या कितना हो गया 9√15 मीटर था कि सेंटीमीटर था, साइज सेंटीमीटर ही है, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपकी यूनिट 10 यानी कि चैप्टर 10 फिनिश विथ एग्जांपल। एक या दो एग्जांपल बचे हैं, उन्हें आपको अब घर पे लगाना है, ठीक है। एक या दो एग्जांपल्स बचे हैं, ज्यादा एग्जांपल नहीं, उन्हें आप लोग घर पे लगा